तो बच्चों, अपने पिछली वीडियो के दौरान स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, वेरिएबल स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, और इनके साथ वेलोसिटी को भी देखा था। आज हम आपको एक नया टॉपिक जो एक्सेलरेशन है वो कराएंगे। तो एक्सेलरेशन क्या है? द रेट एट विच वेलोसिटी चेंज, जिस तरह से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला हुआ वो क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो जो इसका फार्मूला है वो क्या बन गया? v माइनस यू अपॉन टी। v यानी आपकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है और u यानी आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो आप वेलोसिटी को ऐसे ही निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके, अपॉन टाइम है जो t से हमने डिनोट किया है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपकी वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो विद ऐसा यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जिसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? If an object undergo equal change in velocity in equal interval of time is called uniform acceleration। यदि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज देखने को मिल रहा है हमें उसकी वेलोसिटी में, वो बराबर है उसके टाइम इंटरवल के साथ, ठीक, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करें तो एवरेज एक्सेलरेटिंग क्या है? तो इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच चेंज अकर। तो यहाँ पर क्या है? जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, उसको डिवाइड कर लेंगे हम उसके टाइम इंटरवल के साथ, जैसे जैसे वो चेंज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो फार्मूला बना वो डी वी अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी जो चेंज हुए हमारी वेलोसिटी में उसके साथ समय भी चेंज हो रहा था। ठीक है, तो उन सब का जोड़ हम यहाँ पर कर लेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात ठीक उसी तरीके से जैसे अपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। तो एज द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी गोज़ टू 0। तो यहाँ पर क्या है? एट इंस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, यहाँ वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि एज द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, जो लिमिट है एवरेज एक्सेलरेशन की एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी गोज़ टू 0, जिस समय में जैसे कि उसका डेल्टा टी है वो 0 के बराबर जा रहा है। ठीक है, तो उस समय जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है एक्सेलरेशन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब बच्चों, आपके पास यहाँ पर कुछ ग्राफ है। तो काइनेमेटिक ग्राफ, द डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल आर ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड अस ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो किसी भी पार्टिकल का प्राय हम उसके मोशन के बारे में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। द शेप ऑफ द ग्राफ डिपेंड ऑन द इनिशियल कोऑर्डिनेट एंड द नेचर ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। जो इनकी आकार है ग्राफों का वो डिपेंड करेगा इनिशियल कोऑर्डिनेट पर और एक्सेलरेशन के नेचर पर। तो आपके पास यहाँ पर 4 ग्राफ है वो दे रखे हैं। पहले 2 ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के हैं और लास्ट 2 ग्राफ आपके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के हैं। तो यहाँ पर अब आपको इनके बारे में पढ़ना है। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एट एन इंस्टेंट गिव्स द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। जो स्लोप एट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो किसी भी समय हमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल यानी पार्टिकल की स्पीड के बारे में बताता है किसी भी समय पर। द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एन इंस्टेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन।
जो स्पीड जो स्लोप है वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ का, वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। एरिया इनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द टाइम एक्सिस एंड द टू कोऑर्डिनेट एट विच at instant time t1 and t2 give the distance moved by the particle time interval t1 से t2। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और टाइम एक्सिस पर दो कोऑर्डिनेट है, तो किसी भी समय पर जिस दौरान t1 t2 के समय के दौरान डिस्टेंस मूव की गई पार्टिकल की इन टाइम इंटरवल t1 t2 से, ठीक है, तो उसके बारे में हमें यहाँ से पता चलेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन की, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। बच्चों आपने नाइन्थ के अंदर नाइन्थ की साइंस के अंदर ये आपने पढ़ी होंगी इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। फॉर यूनिफॉर्म एस्केलेटेड मोशन सम सिंपल इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड दैट द रेट डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से आपके पास बोला गया है कि आप यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन से आप यहाँ पर अपनी डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशनों को ड्राइव कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर उनके बीच का कोई रिलेशन है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली रिलेशन है वो ये दी रखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम ग्राफिकली यहाँ से देख सकते हैं। एरिया बिटवीन 0 to t, एरिया आपका 0 से t के बीच का, ये 0 है और ये t का है, वो कितना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बच्चों आपने ABC ट्रायंगल दिख रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बच्चों आपने नीचे साइड दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपने पता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट यहाँ कितनी है, v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम t है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये इसकी लेंथ t हुई और ये इसकी ब्रेथ कितनी हुई, u, क्योंकि यहाँ से A से ही पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को स्टार्ट करता है। तो द एरिया अंडर v माइनस टी क्रॉ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एरिया अंडर v माइनस टी क्रॉ के बीच में है वो डिस्प्लेसमेंट का है, तो वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, x के इक्वल लिख सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट के। तो एरिया अंडर v माइनस टी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। परंतु हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप u को एक साइड लिया तो आपके पास क्या बन जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपके पास v माइनस यू की वैल्यू थी उसके स्थान पर आपने क्या पुट कर देना है, ए टी पुट कर देना है। तो यहाँ से जैसे ए टी पुट करोगे तो टी एक पहले भी है, तो टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या बन गया हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, जो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड है। तो यहाँ से बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी गिव्स एज, तो डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो इनका एवरेज कर लो वेलोसिटी के, तो v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। तो यहाँ से हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है v इंटू टी निकली। तो अर्लियर अब हम ड्राइव करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, किसके बारे में,
जो लास्ट इक्वेशन अपनी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2ax। तो यहाँ से बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो v माइनस u है यहाँ पर v प्लस, देखो यहाँ से v माइनस u, ठीक है। v यहाँ से बच्चों आपने u को इस साइड लेके जाना है, तो क्या बन जाएगा v माइनस यू, और t के साथ कौन है a। तो यहाँ से क्या हुआ t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। ठीक, अब आपने किस वैल्यू के अंदर इसको पुट कर देना है, आपने अपनी वैल्यू के अंदर पुट कर देना है जो अब हमने निकाली है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकली है ये थी इस इक्वेशन के अंदर। देखो बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर t का मान क्या हुआ v माइनस यू अपॉन a। तो यहाँ पर बच्चों गलती से 2 लिखा है, तो इसको आप a पढ़ो, ठीक है। इस 2 के स्थान पर, इस 2 के स्थान पे क्या है a, क्योंकि ये वैल्यू t की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की है, ठीक। तो इससे पहले क्या है v प्लस यू अपॉन 2 और v माइनस यू अपॉन a। तो 2 की a के साथ मल्टीपल करोगे, और ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ से क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप 2ax, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है। तो इस तरीके से हमने ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन को यहाँ पर ड्राइव किया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।